हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग पक्षतः एषा श्रीमद्भागवत चर्चा प्रसार्यमाणा विधीयते वर्तते। अष्टम स्कंदस्य षष्ठाध्याये वयं स्मः। नमो नमः। 8वें अध्याय के स्कंद के 6ठे अध्याय में हम लोग पहुँचे हैं। ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। समुद्र मंथन के पूर्व का प्रसंग है। अब उस स्तुति के बाद भगवान जी क्या कहते हैं। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वरः तेषामाभिरवोरभूद्राजन् सहस्रार्कोदयद्युतिः। इस प्रकार एवं स्तुतः सुरगणैः देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ईश्वर भगवान हरि तेषाम आविर्भूत राजन, हे राजन, हे महाराज, उनके सामने प्रकट हुए। तेषाम आविर्भूत माने उनके सामने प्रकट हुए। सहस्रार को दयद्युति माने सहस्र सूर्योदय के समान कांति वाले भगवान आए। हजारों सूर्य के समान तेज युक्त भगवान प्रकट हुए। यहाँ एक सूर्य को हम लोग देख नहीं सकते हैं ठीक से। तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणाः न पश्यं खं दिशं क्षोणीमात्मानं च कुतो विभुम्। तेनैव महसा माने उस तेज से सर्वे देवा, सारे देवतागण, प्रतिहते क्षणाः प्रतिहतानि इक्षणानि येषां ते प्रतिहते क्षणाः उनकी दृष्टि बाधित हो गई, प्रतिहत हो गई। खम मने आकाश को भी, दिशम मने दिशाओं को भी, क्षोणिम मने पृथ्वी को भी, आत्मानम मने अपने को भी, न अपश्यन नहीं देख रहे थे। आंखें चौंधिया गई थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कुतो विभूम, फिर भगवान को कहाँ से देखेंगे। जब स्वयं को नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान को। विरिंचो भगवान दृष्ट्वा स सर्वेण ताम तनुम स्वच्छाम्बरकतश्यामां कंचगर्भारुणे क्षणाम तनुम है। लेकिन भगवान ब्रह्मा, भगवान विरिंचः सर्वेण सह बने भगवान शंकर के साथ में ताम तनुम दृष्ट्वा, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी ने उस शरीर को देखा और किसी को तो दिखाई भी नहीं दिया। उस तनु कैसी थी। स्वच्छाम ताम तनुम मरकतश्यामां ताम तनुम दृष्ट्वा कंजगर्भारुणे क्षणम दृष्ट्वा। कंजगर्भारुणे क्षणम किं वर्तते।
यस्य कः अर्थ अर्थम वदतु। कंज माने कमल है, उसके गर्भ की जो लालिमा है उसी के समान इक्षणम मने नेत्र हैं जिनके। क्षणाम कंजस्य गर्भो हाँ मध्यमिवारुणे ईक्षणे यस्याः सा तप्त हेम्न इवा वदातेन। हाँ मने तपाए हुए सुवर्ण के समान अथवा कमल के अंदर की जो लालिमा है उसके समान दृष्टि वाले। ताम तनुम दृष्टवा, फिर तप्त हेमावदाते न, ये है तपाया गया स्वर्ण। लसत कौशेय वाससा, जो कौशेय वस्त्र से जो है सुशोभित पीतांबर। प्रसन्न चारु सर्वांगी। कौशेय को लोकल में रेशमी वस्त्र कह सकते हैं ना, रेशमी वस्त्र से विभूषित। प्रसन्न चारु सर्वांगीम, चारु मने सुंदर, प्रसन्नता से पूर्ण है अंग जिनके। सुमुखीम, जिसका सुंदर मुख कमल है। सुंदर भ्रुवम, जिसके भ्रू सुंदर हैं। महामणि किरीटेन केयूराभ्याम से भूषिताम, महामणि किरीट और केयूर इससे भूषित। कर्णाभरण निर्भात कपोल श्रीमुखाम्बुजाम, मने कर्णाभरणों से जिनके कपोल बने गाल के श्री बने जो शोभा है और जो मुखाम्बुज की शोभा की वृद्धि हो रही है। कांची कलाप वलय हार नूपुर शोभिताम, ये सब भी अलंकार हैं। कांची कलाप वलय हार नूपुर आदि के द्वारा शोभित। कौस्तुभाभरणाम, मने कौस्तुभ मणि के आभरणों से युक्त। लक्ष्मीम बिभ्रतिम वनमालिनीम, लक्ष्मीम मने लक्ष्मी को और वनमाला को धारण करती हुई। सुदर्शनादि भी स्वाश्रय मूर्ति बद्भिरुपासिताम, अपने जो मूर्ति मद भी मने मूर्ति से युक्त अपने जो अस्त्र हैं सुदर्शन आदि उनके द्वारा उपासित। सुनम ऐसा विग्रह देखा, ऐसी तनु को देखा। ये तनु है, इसलिए सर्वत्र तनु के विशेषण बना के यहाँ आए। स्त्रीलिंग में द्वितीय का एक वचन का प्रयोग हुआ है। व्याकरण सीखने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। अब जो है इतना शरीर दिखाई देने के बाद तुष्टावदेव प्रवर ससर्व पुरुषम परम सर्वामरगणै साकं सर्वांगैरवनी गतैः। अदेव ब्रह्मा जी और शंकर जी और सभी देवताओं के साथ मिलकर तुष्टाव, क्योंकि ब्रह्मा जी को मुख्य मान लिया, शंकर जी के साथ देवताओं के साथ उस शरीर की स्तुति की। सर्वांगै रवनी गतई, मने पूरा साष्टांग दंडवत करके। सर्वांगै मने सभी अंगों से, अवनिंगतई ही मने सारे अंग पृथ्वी पर, सारे अंग पृथ्वी पर बना करके फिर स्तुति करने लगे, खड़े हो गए होंगे ना। ब्रह्म उवाच, अब भगवान की स्तुति आ गई, फिर आनंद से जो है वाचन करते हुए बाँचा जाए थोड़ा सा। ब्रह्म उवाच अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणुरणिम्रे परिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। भगवान की स्तुति शुरू हुई। अजात जन्म स्थिति संयमाय नमो नमस्ते, एक एक करके लगाइए।
जिनकी जो अजात है तो भी जन्म स्थिति संहार आदि कार्य करता है, ऐसे प्रभु को नमस्कार। अगुणाय नमो नमस्ते, वस्तुतः अगुण है लेकिन सगुण हो जाता है। निर्वाण सुखार्णवाय नमो नमस्ते, आप नमो नमस्ते बोलना। अणुरणिम्ने नमो नमस्ते। नमो नमस्ते। परिगण्य धामने अपरिगण्य धामने अपरिगण्य धामने नमो नमस्ते। नमो नमस्ते। जिनके धाम का, जिनके तेज का, जिनके गुणों का गणना, गुणों की गणना नहीं की जा सकती। महानुभावाय नमो उच्च स्वरेण वदतु नमो नमस्ते। महान अनुभाव यस्य स महानुभावः तस्मै महानुभावाय नमो नमस्ते। इस प्रकार सीधे ब्रह्मा जी ने एक एक पद में गांभीर्य है, तात्पर्य है। रूपम तवैतत् पुरुषर्षभेज्यम श्रेयोर्थिभिर्वैदिक तांत्रिकेण योगेन धातः सह नस्त्रिलोकान् पश्याम्यमुस्मिन् विश्वमूर्तौ। ये आपकी जो विश्वमूर्ति है ना, रूपम तव एतत्, ये आपका जो स्वरूप है। पुरुषर्षभेज्यम माने जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, उनके द्वारा ये सेवनीय है, पूजनीय है, इज्य है। श्रेयोर्थिभिर, जो अपना कल्याण चाहने वाले, वैदिक तांत्रिकेण, वैदिक विधान, तांत्रिक विधान, अनेक विधानों से जो है आपका जो शरीर है वो यजनीय है। योगेन धातः स नस्त्रिलोकान्, योगेन धातः सह नस्त्रिलोकान्। किम अस्ति धातः इत्यस्य पश्याम्यमुस्मिन् नुह विश्वमर्तो। योगेन, योग द्वारा, सह त्रिलोकान पश्यामि अविस्मिन् ही विश्वमृतौ। हे धाता, ये धाता उनका विशेषण होना चाहिए, तभी यह अर्थ बनेगा। हे वस्तुतः धारण करने वाले, हे पुरुषोत्तम। योगेन साधनेन श्रेयोर्थिभिः इज्यं पूज्यं अन्ते यत उ अहो हस्फुटं नोस्मान त्रिलोकान् आर्ष विश्वमूर्तौ पश्यामि अहो। युगपदवेव पश्यामि। आपके आपके शरीर में ही सब कुछ देख रहा हूँ, कहने का मतलब भगवान के शरीर में ही सब कुछ है। त्वयि अग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वयि अन्त आसीत् इदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोस्य मध्यम घटस्य मृत्स्नेव। अभी आप ही सबसे आदि में थे। त्वयि अग्रे आसीत् वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। त्वयि मध्य, आप में ही मध्य है। त्वयि अनंत आसीत्, त्वयि अंत माने अंत भी आप में है। माने आप आदि मध्य अंत्य सब आप ही में है। इदम आत्मतंत्रे माने जो स्वतंत्र है, आत्मतंत्र है, उस भगवान में त्वयि में आत्मतंत्रे लगाना है, सप्तमी का एक वचन। अब आया प्रथमा त्वम आदि अंत जगतोस्य मध्यम। अब उसको वहाँ जो है सप्तमी में था, यहाँ प्रथमा के द्वारा कहा कि आप आदि अंत और मध्य भी आप ही हैं। घटेव मृत्स्नेव परः परस्मात्। जैसे घड़े में जो है आगे पीछे सब जगह मिट्टी मिट्टी रहती है, आदि में भी मिट्टी, अंत में भी मिट्टी। आदि मध्य अंत सब मिट्टी है। मिट्टी से बना, मिट्टी में रहा और मिट्टी में जाएगा। तो उसी प्रकार आप ही में बनेगा, आप ही में रहेगा, आप ही में मिल जाएगा, ऐसा है। त्वयि अग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वयि अन्त आसीत् इदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोस्य मध्यम घटस्य मृत्स्नेव परः परस्तात् परस्मात्
त्वं माययात्माश्रया स्वेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेप्य गुणं विपश्चितः। अब त्वम मने आप भगवान जो है अपनी माया शक्ति के द्वारा माया को आश्रित बना उसका आश्रय लेकर के स्वेदम निर्माय, स्वेदम है पश्यति किम पश्यन् स्वेदमेव अस्ति। पंक्तिम पश्य स्वेदम निर्माय विश्वम, स्वयं इस विश्व को बना करके तत्सृष्ट्वा तदेवानुप सत, तदनुप्रविष्ट मने प्राविशत हो गया। पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो, लेकिन इस चीज को जो है जो युक्त हैं ऐसे मनीषी लोग, ज्ञानी लोग अपने मन से देखते हैं। गुणव्यवायेप्य गुणम विपश्चितः, विपश्चितः मनीषिणः, जो विद्वान हैं मनीषी हैं, इस समस्त गुणों के जो है सो व्यापार में भी अगुणम, वस्तुतः अगुण रूप में विद्यमान आपको देखते हैं। गुणों के बीच में माया के द्वारा गुण में रहने पर भी देखते हैं। यथाग्निमेधस्यमृतं च गोषु भुव्यन्यमम्बुद्यमने च वृत्तिम् योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। ओ यथाग्नि मेधस्य ऋतं च, क्या बोला? गोषु। यथाग्नि मेधस्य मृतं च गोषु। यथा अग्नि मेधसि काष्ठे मंथनेन अमृतम क्षीरम गोषि दोहनादिना भुवि अन्नम यथा च अग्नि मेधस्य काष्ठे। काष्ठे, काष्ठ में अग्नि है। अमृतम च गोषु, गाय में जो है अमृतम माने दुग्धादि पदार्थ हैं। भूवि अन्नम, पृथ्वी में अन्न है। अम्बुद्यमने, अम्बु क्या है? अम्बुद्यमने अम्बु च जलम कर्षणादिनात् भुवि अम्बु। अम्बु और उद्यमने च वृत्तिम, उद्योग में वृत्ति जीविका। उद्यमने वृत्तिम, तो भुव्यन्य मम्बुद्यमने का क्या बोला है उसको बोलो। भुवि यथा अग्नि मेधसि काष्ठे भुव्यन्नम हो गया। भुवि अन्नम, हाँ पृथ्वी से अन्न हो गया। हाँ भुवि अम्बु च जलम खननेन उद्यमेन वृत्तिम, पुरुष कारेण वाणिज्यादिना वृत्तिम जीविकाम। हाँ जीविकाम योगैस्तदुपायैर्मनुष्या अधियन्ति प्राप्नुवन्ति। योगों के द्वारा उन उपायों के द्वारा जिसको जो प्राप्त करना है वहां से प्राप्त करते हैं। ही त्वाम गुणेषु बुद्धिया कवयो वदन्ति। त्वाम गुणेषु किम बुद्धिया कवयो वदन्ति। गुणेषु बुद्धिया कवयो वदन्ति। तथैव गुणेषु कार्येष्वेव कवयो विवेकिन एव त्वां योग विशुद्धया बुद्ध्यैवाधियन्ति इति योगिनो वदन्ति। माने ये बुद्धि से, ज्ञान से ये पता लगता है, जो ये रहस्य बताया गया है कि सब जगह आप ही की लीला है, इसको देखने के लिए बहुत साधना को प्राप्त बुद्धि चाहिए, ऐसा कवयो वदन्ति। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। है ना?
अनेक प्रकार से लोग जानते हैं। तम त्वाम वयम नाथ समुज्जिहानम सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थम दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गांगमंभ। थोड़ा और बढ़िया पढ़ो तो। त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थं दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गांगमंभः। तम त्वाम सतौते तम तो तान तम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान वयम मने हम लोग हे नाथ समुज्जिहानम क्या है समुज्जिहानम किम अनुभूतिगम्यम किमस्ति समुज्जिहानम आविर्भवन्तम समुज्जिहानम सोवाद मने आविर्भवंतम मने प्रकट होते हुए आपको सरोज नाभ अति रोचिता अचिरोपसितार्थम मने तत्काल ही प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हे कमल नाभ आपका जो समुज्जिहान है अर्थात प्रकटीकरण है प्रकटन है दृष्ट्वा ये हम लोगों ने देखा कि आप जो है साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। गता निर्वृत्ति मध्य सर्वे आज हम लोग निश्चिंत हो गए। अब निर्वृत्तिम गता मने टेंशन मुक्त हो गए। गजा दवारता इव गांगमंभ मने जैसे दावानल से संतप्त जो हाथी है उनको आश्रय के लिए गंगा जी मिल जाए, गंगा जी का जल मिल जाए तो हाथी कितना प्रसन्न होगा जो दावानल से संतप्त था। उसी प्रकार हम लोग भी निश्चिंत हो गए कि अब आपका दर्शन मिला। सत्वं विधत्स्वाखिल लोकपाल वयं यदर्थास्तव पादमूलम् समागतास्ते बहिरंतरात्मन किं वान्य विज्ञाप्यमशेष साक्षिण। वारे ब्रह्मा जी कह सत्वम विधत्सा अब आप वो काम कर दीजिए। हे अखिल लोकपाला वयम अखिल लोक के पालक सभी हम लोग यदर्था मने जिस प्रयोजन को लेके आए हैं प्रयोजन नहीं बता रहे हैं तब पाद मूलम वयम आगता आपके चरण कमल में हम लोग आए जिस प्रयोजन से उस काम को कर दीजिए। बहिरंतरात्मन आप तो बहिरंतरात्मा हैं अंदर की बात भी जानते हैं बाहर की बात भी जानते हैं दोनों तरफ जानते हैं। किम वान्य विज्ञाप्यम अशेष साक्षिण जो अशेष साक्षी हैं जो सब कुछ देखते हैं उनको और हम क्या बताएं। विज्ञाप्यम किम आके क्या वर्णन करें कि क्या क्या हुआ। अहम गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथक् विभाता विधत्स्व स्वं समनो द्विजदेव मंत्रम। द्विजदेव मंत्रम ये क्या मतलब है हो द्विजानाम देवानाम च मंत्रम सुखोपायम। हाँ वो लगाना पड़ेगा कुछ ऐसे ऐसे ठीक ना। द्विजदेव मंत्रम मने द्विज और देवताओं के सुखोपाय को विधत्स्व मने आप करने की कृपा करें। नह सम मने हमारा कल्याण करें। पृथक विधाता कहा कि अहम गिरित्रस्त सुरादयो ये मैं और शंकर जी और ये सब देवता लोग हैं। अग्निरिव केतवस्ते ये आपके अग्नि के स्फुलिंग के समान हम लोग हैं। केतवा मने स्फुलिंगा होना चाहिए क्योंकि अग्निरिव लिखा है तो अग्नि के स्फुलिंग के समान
शंकर जी और हम आपके हैं। किंबा विधाम ईश पृथक विधाता, पृथक किम पृथक विभाता, विभाता, विधाता नहीं विभाता, पृथक रूप में अनेक रूप में प्रकाशित होने वाले इस संसार में हे ईश्वर किंबा विधाम, हम क्या जान पाएंगे। स्फुलिंग जो है वो अग्नि कितनी बड़ी है, क्या है, क्या जान पाएगा। विधत समनो द्विजत एव तंत्रम, द्विज और देव की उन्नति करने वाला काम जो है आप करें। श्री शुक उवाच एवं विरिञ्चादिविरीडितस्तद् विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव जगादजीमूतगभीरया गिरा बद्धाञ्जलिन् संवृत सर्वकारकान्। एवं इस प्रकार विरिंचादि भी मैंने ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा ईडितः मैंने स्तुति किए जाने पर, तद विज्ञाय मैंने उनकी समस्या को समझ करके, तेसाम हृदयम उनके हृदय को समझ करके, तथैव जगाद उन्हीं के अनुरूप बोले भगवान। जीमूत गंभीरया गिरा मैंने मेघ के समान गंभीर वाणी से बोला। बद्धांजलिन मैंने जो अंजलि बांध के खड़े थे देवता लोग। संवृत सर्व कारकान मैंने अपने सारे इंद्रियों को समेट करके बद्धांजलि हो करके जो देवता लोग खड़े थे, उन देवताओं से भगवान ने कहा एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुर कार्ये सुरेश्वर विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। तो ऐसे तो अकेले ईश्वर हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शंभो हे देवा मम भाषितम, नहीं, सुर कार्य सुरेश्वर, जो सुरों के ईश्वर हैं, जो वस्तुतः एक हैं, लेकिन सुर कार्य में देवताओं के कार्य के बहाने तस्मिन बिहर तो काम, भगवान को भी इच्छा हो गई कि हम भी कुछ बिहार करें, लीला करें, मत्स्य कच्छप बराह आदि अवतार धारण करें। तान आहा उनसे कहा भगवान ने, समुद्रो नो ये है ना, समुद्रोन्मथन आदि भी, समुद्र के उन्मथन आदि के द्वारा आदि बातों के द्वारा उनको कहा। श्री भगवान उवाच हंत ब्रह्मन् नहो शंभो ये देवा मम भाषितम वैता सर्वे श्रेयो अस्यात् यथा सुरा। हे देवता लोग, हे ब्रह्मा जी, हे शंभु जी, हे देवता लोग, हंत, हंत मने आनंद में भी आता है, केवल दुख में ही नहीं आता। मम भाषितम श्रृणुषु श्रृणुता अवहिता, एलर्ट होकर के ध्यान दे करके मेरी वाणी को सुनो। श्रेयो स्यात् यथा सुराः, हे देवता लोग, जिससे आप सभी का कल्याण होगा, जैसे हो, इसलिए मेरी वाणी को ध्यान से सुनो। पंचविंशति पर्यंतम वाच्यताम या तदानव दैत्यैस् तावत् संधिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैर्यावत् वो भव आत्मनः संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अयि मूषकवद् ज्ञेया यर्थस्य पदवीं गतैः अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम विलंबितम् यस्य पीतस्य वैर्जन्तुर्मृत्युगस्तो मरो भवेत् क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरुत्तृणलतौषधीः मन्थानं मन्दरं कृत्वा व्यत्रं कृत्वा तु वासुकिम् येन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रिताः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः यूयं
तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुरासुराः न संग्रम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था सान्त्वया यथा तव्यं कालकूटात् विषात् जलधि संभवात् लोभकार्यो नवो जातु रोष कामस्तु वस्तुषु। क्या बात है, पॉलिसी बता दिया भगवान ने। याता मने जाओ देवता लोग, दानव दैत्ययी स्थावत संधिर विधीयताम, जाके दानवों से संधि कर लो। अभी भगाए गए हो ना, जाके सरेंडर बोलो, संधि करो। काले नानुगृहीत स्थैर यावद वो भव आत्मन। क्या है? काले नानक गृहीतैस्तैर यावद वो भव आत्मनः। जब तक जिससे अपनी उन्नति हो, प्राण रक्षा हो, जब तक जो है समय नहीं आता है उन्नति का, समय विपरीत से अनुकूल नहीं हो जाता है, तब तक जो है संधि करो। अरयोपी ही संधेया, क्योंकि शत्रुओं के साथ में भी संधि करनी चाहिए। सति कार्यार्थ गौरवे, मैंने कार्य की महत्ता यदि बहुत बड़ी हो, प्रयोजन बहुत बड़ा हो, तो संधि करनी चाहिए। ऐक मूषकवत् देवा अर्थस्य पदवीं गतैः। अहिमूषकवत् देवा सर्पस्य पदवीं गतैः, मैंने जब अपने स्थान में प्राप्त कर लेंगे हे देवता लोग, तो सर्प और मूषक के समान, चूहे के समान भी व्यवहार कर लो बाद में, लेकिन पहले अपना प्रयोजन तो सिद्ध कर लो। क्या समझे? राजनीति सिखा दी। अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम, बहुत जल्दी बिना विलंब किए अमृत उत्पादन में यत्न करो। यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवेद, जिस अमृत का पान करने से मृत्यु से ग्रस्त जो देव है, जो जंतु है, वो अमर हो जाएगा। अब कठिन काम करने के लिए सबसे संधि करके करने का संदेश है। क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ विरुत्तीक्ष्ण लतोषधि, मैंने ये जो पेड़ पौधे, तृण गुल्म औषधि, औषधियाँ सब जो है पहले उस क्षीरोदधि में डालो, उसी का मंथन होगा ना, सारी औषधि डाल दो उसमें। और मंदराचल को मथानी बना लो, मंथानम कृत्वा व्यत्रम कृत्वा, तो वासुकिम, मने वासुकी नाग को जो है व्यत्रम, मने यहाँ पर वो है रस्सी, मथानी खींचने वाली रज्जू, रस्सी बना के जिससे खींचा जाता है, उसको नेत्रम कहा है। हाँ, और सहायेन मया देवा निर्मंथध्वम अतंद्रिता, आलस्य मत करो। इसका मतलब है कि देवता लोग आलसी होते हैं। तंद्रा छोड़ो, मैं सहायता करूंगा पीछे से, मैं पीछे से करूंगा। क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या, ये भी बात है कि बाद में जो है दैत्य लोग कष्ट पाएंगे। यूयम फलग्रहा, आप लोग फलग्राही होंगे, आप लोग को उसका लाभ मिलेगा। यूयम तदनुमोदध्वम यदच्छन्त्यसुरासुरा, इस अभियान में असुरों के तरफ से जो भी बात आएगी, जो भी प्रस्ताव आएगा, उसको आप लोग तुरंत मान लेना, अकड़ना मत। ऐसे किया जाए तुरंत मान जाओ, सब उन्हीं के अनुसार चलो, क्योंकि उनके शक्ति के बिना समुद्र मंथन संभव नहीं है। न संग्रम भेड़ सिद्ध्यंती, ये जल्दीबाजी करने से, घबराहट से, सर्वे अर्था शांतया यथा, माने शांत चित्त हो करके, समय की प्रतीक्षा करके जैसे कार्य सिद्ध होता है, वैसे घबराने से कार्य सिद्ध नहीं होता है, जल्दीबाजी हड़बड़ी में नहीं होता है। शांत से रहो। न भेतव्यम कालकूटात्, कालकूट विष निकलेगा वहां से,
जलधि संभवात माने जलधि माने समुद्र से संभव है, जिसकी उत्पत्ति है, जिसकी उस कालकूट विष से भी डरो मत। लोभ कार्यो नभो जातु, अब वहां से समुद्र मंथन से कई वस्तुएं उत्पन्न होंगी। बहुत ज्यादा लोभ मत करो वस्तुओं को लूटने में जो है। रोषः, क्रोध भी मत करो। कामस्तु वस्तुषु बने, उन वस्तुओं में बहुत ज्यादा कामना भी पहले से समझा दिए थे, लड़ना शुरू कर देते ना, फिर एक एक वस्तु निकल रही है। श्री शुक उवाच देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषामन्तर्दधे राजन् स्वच्छन्दगतीश्वरः तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्च जग्मतु स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं सुराः दृष्ट्वारीनप्यसंयत्तान् जातक्षोभान् स्वनायकान् न्यसेधद्दैत्यराट् विग्रह कालभित। अब जो है अथ देवान इति देवान समादिश्य, इस प्रकार देवताओं को आदिष्ट करके पुरुषोत्तम भगवान, हे राजन, हे परीक्षित, तेसाम अंतर्दधे, उनके सामने ही अंतर्धान हो गए, लुप्त हो गए। स्वच्छंद गति ईश्वर, क्योंकि उनकी गति स्वच्छंद है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अतः तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह, इसके बाद उन भगवान को नमस्कार करके पितामह, भवश्च मने शंकर जी, जगमतु स्वम स्वम धाम, अपने अपने धाम चले गए। उपे धाम उपेयुर बलिम सुराहा, कहो कि देवता लोग जो है बलि के धाम में पहुंच गए। बलि महाराज थे उस समय, क्या था? बलि महाराज बलि के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि ब्रह्मा जी और शंकर जी चल दिए। क्या समझे? अब बलि महाराज जी के यहाँ जाओ, इंद्र के नेतृत्व में अब जाओ, आगे नहीं। अब शंकर जी ब्रह्मा जी थोड़े जाएंगे ये सब बड़ा चीज लेके, हाँ, इतने बड़े लोग हैं तो, और सब जो लोग जो है वहाँ जाएंगे। तो सुराहा बलिम, बलि राजा के पास गए। दृष्ट्वारीनप्य संयत्तान् जातक्षोभान् स्वनायकान् न्यसेधत् दैत्यराट सुलोक्य संधि विग्रह कालभित, जाके बलि महाराज से निवेदन किया कि ये करना है। तो देखे कि जितने भी सैन्य नायक थे बलि के, सब क्रोधित हो गए। देखिए ये सब धूर्त लोग आ गए, कोई प्लान फंसाने, मारने के लिए सब उद्यत होने लगे। तो राजा बलि ने सबको रोका, समझाया कि ये सब नहीं करना है अब जो है, ठीक ना। संधि विग्रह कालभित थे बलि, सुलोक्या मने बड़े कीर्ति संपन्न थे, प्रशंसनीय थे, दैत्य राजा थे। निषेधत उन्हें निषेध किया। स्वनायकान जातक क्षोभान, जिनको क्षोभ उत्पन्न हुआ है। अरिन अप्यसंयत्तान मने अपने होश उनका उड़ रहा था, असंयत होकर के, क्रोधित होकर के टूट पड़ने वाले थे। बलि ने रोका। अग्रे तम वैरो गुप्तम चाहसुरयूथपैः धिया परमया। अब वैरोचनम मने वही बलि जो है बैठे हुए थे। असुर यूथपै, गुप्तम मने असुर के बड़े बड़े यूथपों से जो है रक्षित थे। परम श्री समृद्धि से युक्त थे। जिता शेषम मने जिसने समस्त दोषों को जीत लिया था, ऐसे बलि के पास में उपागमन पहुँचे, उपागमन गए। इंद्र जी महेंद्र सुलक्षणया वाचा शांतयित्वा महामति अव्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितम पुरुषोत्तमात्, जो पुरुषोत्तम भगवान ने सिखाया था, तत्सर्वम अव्यभाषत, वो सारी बातें वहाँ बताई। मधुर सुलक्षण विनम्र वाणी से उनको शांतयित्वा मने, अब शत्रु पक्ष है, पहले उनको शांत विश्वस्त करके
महामती जो इंद्र जी हैं बोले, जैसा भगवान ने सिखाया था। तदरोचत दैत्यस्य तथान्ये सुराधिपाः संवरोरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः। उन लोग को प्लान अच्छी लगी कि ऐसे किया जाए, समुद्र मंथन किया जाए, अमृत निकलेगा और हम लोग सब लोग ग्रहण करेंगे, अमर बन जाएंगे। अच्छी बात है ना। तो उनको प्लान अच्छी, योजना अच्छी लगी। तद अरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये असुराधिपाः, जो भी थे, बलि को भी अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। संबर अरिष्ट नेमी आदि जो बड़े बड़े शत्रु माने दानव पक्ष के लोग थे, त्रिपुरवासी थे, ये सबको अच्छा लगा। ततो देवासुरा कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः परमं चक्रुरमृतार्थे परंतप। हे परंतप, हे परीक्षित, ततो देवासुराः, तब देव और असुर, संविदम कृत्वा मने, अब संविदम मने समझौता, क्या एग्रीमेंट, कृत सौहृदाः दोस्ती हो गई, मैत्री हो गई, परमम उद्यमम चक्रु अमृतार्थे, अमृत के लिए परम उद्योग चकार चक्रतु, परम उद्योग किया। हे परंतप, दोनों मिल गए, शक्ति कितनी बढ़ गई। ततस्ते मंदरगिरे मोजसोत्पाट्य दुर्मदाः नदंत उदधिम निन्यो सक्ता परिग बाहवः। सक्ता परिग बाहवः, क्या बात है। तब अब केवल देवता लोग होते तो सब आलसी हैं, इसीलिए भगवान ने कहा था ना, आलस्य छोड़ो। दैत्य हैं, बलशाली हैं। मंदरगिरिम ओजसा उत्पाट्य, अपने शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिए। दुर्मदाह मने जिनका मद जो है एकदम खतरनाक था, जो है अत्यंत घमंड से युक्त थे। नदंतः, गंभीर आवाज करते हुए, उदधिम न्यू, समुद्र में निनाय निन्यतु पहुंचा दिए। सक्ता मने बहुत समर्थ थे। परिघ बाह, वह मने जो मुदगर नहीं होता है लोहे का, उसके समान मजबूत बाहु है जिनकी, ऐसे परिघ बाह वाले तुरंत उठा के ले जाके समुद्र में रख दिए। दूर भारोद बह श्रांता शक्र भैरो तस्तद बूढ़ुम विवसा बिजहु पथि। ओ क्या बात है, थक भी गए। क्या हो गए? मंदराचल पर्वत है, क्योंकि दूर भारत बह श्रांता, दूर से बाहर ढोते ढोते श्रांत हो गए। शक्र बैरोचनादय मने इंद्र भी हैं, बलि आदि सब थक गए। अपारयंतस्तम बूढ़ुम, उस मंदराचल को ढोने में असमर्थ हो गए। बिजहु पथि विवसाह, विवश हो करके उसे मार्ग में छोड़ दिया। आकाश मार्ग से ला रहे थे, रास्ते से छूट गया। ओहो, बिजाह बिजहु बिजहतु बिजहु। निपतन स गिरीश तत्र, बहुन, अब गिरी धड़ाम से गिरा तो जो है सो बहुन अमर दानवान, बहुत से देव दानवों को पीस दिया नीचे। क्या किया? बहुन अमर दानवान विज्ञाय भगवान तत्र चूर्णयामास। विज्ञाय भगवान तत्र बभूव गरुड़ ध्वजा। देखा भगवान ने कि बहुत है तो अनर्थ ही हो गया, पर्वत गिर गया और बहुत देव दानव उसके चपेट में आ गए। तो ये समझ करके भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर के पहुंच गए। गिरिपातव विनिष्पिष्टान विलोक्या मरदानवान ईक्षया जीवया मास निर्जरान निर्बणान यथा। दोनों को जलाए होंगे, जगाए होंगे ना। हाँ, कहो
गिरिपाता विनिष्पिष्टान मने गिरी के गिरने से जो पीसे गए लोग, नीचे पिसा गए हैं। अमर दानवान विलोक्य, ईक्षया मने अपने दृष्टिपात करके, जीवयामास निर्जरान निर्व्रणान यथा, मने यहाँ निर्जरान देवान कहा, निर्व्रणान यथा मने उनको कुछ पता ही नहीं था कि कुछ चोट भी लगी है, कुछ भी है, एकदम जैसा का तैसा भगवान ने दृष्टिपात से करा दिया। दोनों को जगाए होंगे। यहाँ निर्जरान कहा है, सबको जगा दिए जो जो दबे थे। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्तै नैकेन लीलया, तब अब इन लोग के बस का नहीं था, भगवान ने जो है बाएं हाथ से लीलया मने खेल खेल में उस गिरी को उठाया। हस्ते नैकेन लीलया, गिरिम गरुड़े आरोप्य, अपने गरुड़ के ऊपर रख दिया। ले आरूह्य प्रलय, अब स्वयं भी आरूढ़ हो गए। अब्धिम प्रयय मने समुद्र की ओर चल दिए। सुरासुर गणैर्वृता, सुरासुर गणों से घिरे हुए भगवान जो हैं शब्द समुद्र के तरफ चल दिए। अवरोप्य गिरिम स्कंधात सुपर्ण पततांबरः, ययौ जलांत उत्सृज्य हरिणा सविसर्जितः। अब गिरी को उतारा जाके। अवरोप्य स्कंधात मने अपने स्कंधे से, सुपर्ण पततांबरः मने जो पक्षी श्रेष्ठ जो सुपर्ण मने गरुड़ जी हैं, जलांत उत्सृज्य मने जल के बीच में जो है उसको छोड़ करके, हरिणा विसर्जित सा, भगवान हरि ने कह दिया कि अब जो है आप यहाँ से अब जा सकते हैं, आपका प्रयोजन पूर्ण हो गया। ययौ माने भगवान से विदा ले करके, अनुमति प्राप्त करके गरुड़ जी महाराज चले गए। भगवान जी को तो उधर ही देखना है, लंबी योजना है। इस प्रकार जो है भगवत कृपा से अनेक प्रपंचों के बीच में भी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान चर्चा, अष्टम स्कंद का जो षष्ठोध्याय था, अति सुंदर रमणीय प्रकरण, इसका वाचन श्रवण चिंतन मनन हुआ। भवेत् तावत् सर्वमंगलम, सर्वेभ्यो नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।